आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि कैसे सिंगापुर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हुआ, कैसे वो दुनिया का तीसरा करप्शन फ्री मुल्क बना, आखिर क्या वजह थी कि सिंगापुर पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ, वो इतनी तरक्की कर गया और हम वही के वही रह गए। सिंगापुर की तरक्की का राज क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, सिंगापुर पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ। जिस वक्त अंग्रेज सिंगापुर छोड़कर गए, उसके कानूनी इदारे कमज़ोर थे, तकरीबन आधी आबादी अनपढ़ थी, इनकी फीकस आमदनी भी बहुत कम थी, तकरीबन तमाम इदारे करप्ट थे, मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत बहुत ज्यादा थी। नाज़रीन, सिंगापुर मलेशिया से 9 अगस्त 1965 को आज़ाद हुआ और वो एक आज़ाद रियासत सिंगापुर के नाम से वजूद में आया। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे और वो तकरीबन 40 साल तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर विराजमान रहे। अमूमी तौर पर देखा गया है कि 10 साल से ज्यादा इक़्तिदार के साथ चिपके रहने वाले शख्स को अवाम आमर कहना शुरू कर देती है, लेकिन 40 साल इक़्तिदार पर रहने के बाद भी अवाम इनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से याद करती है। आज़ादी से पहले मुल्क में CPIB के नाम से इदारा था जिसका काम बदनवानी को कंट्रोल करना था, लेकिन वो इतना खुद मुख्तार और फ़ाल नहीं था। ली कुआन यू ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सबसे पहले CPIB को खुद मुख्तार तहकीकाती इदारा बनाया। वो कितना खुद मुख्तार इदारा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मुतअद्दिद बार CPIB ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ली कुआन यू और उनकी फैमिली से पूछताछ की है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और इदारों का एहतसाब बहुत ज़रूरी अमल है। CPIB को तमाम सरकारी और निजी इदारों के किसी भी वर्कर से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक किसी भी वक्त बदनवानी की तहकीकात का इख्तियार हासिल है, बल्कि न सिर्फ इदारे से जुड़े लोगों बल्कि उनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स से भी तफ्तीश कर सकती है। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर दुनिया के 180 मुल्कों में तीसरा करप्शन फ्री मुल्क बन चुका है। 2017 में सिंगापुर का 6वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी इदारा जो मुल्कों के अवामी इदारों में होने वाली बदनवानी के मुताबिक दर्जा बंदी करता है। इस लिस्ट में डेनमार्क पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अवामी इदारों में होने वाली बदनवानी की पैमाइश मुख्तलिफ तरीकों से करती है। उसमें रिश्वत की शरह, अवामी फंड्स में खुर्द-बुर्द और मफादात में तनाज़ात सैर फहरिस्त हैं। किसी भी माशरे में माशी तरक्की के बारे में क्या सराहियाँ की जा सकती हैं, लेकिन जब तक बदनवानी का मुकम्मल खात्मा नहीं होता, तरक्की करना नामुमकिन हो जाता है। दुनिया भर में ये सोच आम है कि निजी इदारों में बदनवानी लेने और देने वाले का ज़ाती मामला है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं। इनका मानना है कि निजी शोबे में बदनवानी भी अवामी मफादात को मुतासर करती है। CPIB ने अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान बहुत बार वफाकी वज़रा, जजी सरबराहान को गिरफ्तार किया है और जुर्म साबित होने के बाद उनके तमाम असासाजात को सरकारी ख़जाने में जमा करवाया है। इसी निज़ाम और कानून के बदौलत सिंगापुर आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुल्क करप्शन फ्री मुल्क बन चुका है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ चुका है। 90% से ज़्यादा शहरी अपने ज़ाती घरों में रहते हैं। सिंगापुर में गुर्बत 0% हो गई है। नाजरीन, वहाँ पर कभी जमहूरियत को खतरा लाहिक नहीं हुआ, कभी करप्ट शख्स को बचाने, उसके हामी उसको बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आए, कभी किसी ने ना NRO मांगा, कभी किसी ने ना सियासत बचाने के लिए करप्ट चोरों को मुल्क से भाग जाने की इजाज़त दी। यहाँ पे तो चोरी करो, हुक्मरान बनो, फिर डील करके बाहर चले जाओ, फिर आकर फिर हुक्मरान बन जाओ। पाकिस्तान बनने से आज तक ऐसे ही तो चलता आ रहा है। जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले खुद चोर, करप्ट, रिश्वतखोर हों, वो क्या किसी को रिश्वत, करप्शन करने से रोकेंगे। नाजरीन, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें सिंगापुर वाले मॉडल पर जाना होगा, जहाँ कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होगा। हर शख्स का एहतसाब होगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हसीनपो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।